Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ टली मसाला के साथ और मैं आज आई हूँ जावेद हबीब के सलोन में, सलोन एकेडमी में। यहाँ पे नौशाद है और यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। मैं अपने बालों के लिए यहाँ पे आई हूँ। आपने देखा होगा बिग बॉस के घर में जिस तरह से हम लोग रोज़ स्ट्रेटनिंग, टोंग और अलग अलग स्टाइल्स करते थे बालों के, और इन सब चीज़ों में बालों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। तो आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि अपने बालों को थोड़ा पैम्पर कर सकूँ, बालों की हेल्थ को थोड़ा ठीक कर सकूँ। और यही वो जगह है जहाँ पे मैं आती हूँ अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने। कॉज आई थिंक हम एक्टर्स को हमारे लुक का, हमारे स्किन, हेयर, कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और अगर आपके बाल हेल्दी हो तो उनके ऊपर कोई भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग सकता है। हेल्दी बाल, हेल्दी अपनी हेल्थ की एक पहचान होते हैं, आपकी शख्सियत की एक पहचान होते हैं आपके सुंदर बाल। सो आज मैं यहाँ आई हूँ अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने। और मेरे बाल जो इस वक्त बहुत झाड़ू बन चुके हैं आई नो, इतना सारा स्टाइलिंग करने के बाद बालों का हाल तो ये होना ही है, पर कोई बात नहीं। आप अभी मेरे बालों को ऐसा देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप मेरे बालों को एक फैंटास्टिक कंडीशन में देखेंगे और उसी ग्लैमरस अवतार में मेरे बाल फिर से वापस आ जाएंगे और बहुत हेल्दी दिखेंगे। सो मेरे साथ अभी है नौशाद और यही है वो इंसान जो मेरे बालों को फिर से एक संजीवनी बूटी देने वाले हैं। तो हाय नौशाद। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। और मैंने इन सबको बताया है कि आज आप मेरे बालों पे जादू करने वाले हो, क्योंकि मेरे बाल ऐसे मरे मरे से क्यों लग रहे हैं। बिग बॉस के घर में काफी जी गर्म माहौल था, पानी भी गर्म था, इसके चक्कर में बाल ज्यादा ड्राई हो गए। पानी भी गर्म था और भेजा इस लेवल पे गर्म होता था ना कि उस गर्म भेजे के कारण बाल भी बहुत झड़ रहे और बालों की ये हालत हो गई। तो क्या करना चाहते हैं आज आप बालों के साथ? मैं बालों को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल फिर से स्मूथ हो जाए, हेल्दी लगे। मेरे बालों का वो शाइन जो है, जो गायब हो चुका है, मेरे चेहरे पे बहुत सारा शाइन है लेकिन बालों का शाइन गायब हो चुका है। तो मेरे बालों पे प्लीज़ वो शाइन लौटा दीजिए। जरूर जरूर जरूर। हम लोग आई थिंक बाल अच्छे हैं आपके, हेल्दी बाल हैं, बट बिकॉज ऑफ द कलर काफ़ी ड्राई हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, काफ़ी हीट यूज़ होता है। सो we'll treat it nice with the color, with the cut and with the spa, so which gives you nice shiny hair and healthy hair and beautiful waves. And plus a nice haircut. I need it. क्योंकि बिग बॉस के घर में बाल काटने वाला एक ही इंसान वहाँ पे थे और वो थे श्रीशांत, और उन्होंने कई बार कोशिश की मेरे बाल उन्होंने काटने की। मतलब वो हमारी जॉब छीनने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, उन्होंने तो दीपिका का कर भी दिया है कट, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई बाल कटाने की। हाँ, कभी कभी मेरा हेयर स्टाइल कर देते थे बहुत अच्छा। वो एक प्रॉपर कोर्स करके आए हैं और पोलैंड से कहीं से सीख के आए हेयर स्टाइलिंग। पर वो पोलैंड में उन्होंने क्या सीखा है वो मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। सो मैं अपने बालों पे ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बाल लंबे करने, मैं अपने बाल लंबे करने वाली हूँ, मुझे काटने नहीं है। तो सॉरी श्री, बहाना था, लेकिन मैं आज अपने बाल भी कटवाने आई हूँ। सो आई नीड अ नाइस हेयर। या हेलो। सो अभी जस्ट मेरा हेयर कट ख़त्म हो चुका है और अब हम कर रहे हैं मेरे बालों में केराटिन स्पा ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बालों में, तो बालों को थोड़ा एक नरिशमेंट देने के लिए वी आर डूइंग दिस केराटिन स्पा ट्रीटमेंट। अच्छा या मेगा, आप ट्रीटमेंट ऐसे एंजॉय करती रहिए, पर कुछ सवाल हैं जो आपके फैंस जरूर आपके बारे में जानना पाएंगे, जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। Okay. मेगा, आप जिस फैमिली
फैमिली से हैं, कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था आपको कि आप एक एक्ट्रेस बनने जा रही हैं, मुंबई आ रही हैं, इस तरह की लाइफ को कैसे एक्सेप्ट किया आपकी फैमिली ने? एक्चुअली पहले तो मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कभी भी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी इंजीनियर बने या फिर आईएएस ऑफिसर बने। हमारे घर पे बहुत पढ़ाई वाला बैकग्राउंड है, कोई भी आर्ट फील्ड की तरफ है ही नहीं। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनूं, क्योंकि पापा जानते थे कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और पापा को सारे टीचर्स भी बताते थे कि ये बहुत शार्प है, कोई भी चीज़ पढ़ लेती है एक बार तो इसे याद हो जाती है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, इसको बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहिए। पर मेरा झुकाव हमेशा आर्ट की तरफ था। मुझे थिएटर करना बहुत पसंद था स्कूल डेज़ में, फिर डांस करना बहुत पसंद था, सिंगिंग करना बहुत पसंद था। तो मैं अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे जगह पे देख ही नहीं पाती थी। मुझे बचपन से एक्ट्रेस ही बनना था और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी कि एक्टर ही बनना है मुझे। और घर वालों ने कभी इस बात का पहले सपोर्ट नहीं किया। पर आफ्टर माई डैड पास्ड अवे, माई मॉम अंडरस्टूड वन थिंग कि अगर इसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने देना है तो इसे वही चुनना होगा जो ये चाहती है। और मम्मी ने मुझे अलाउ किया फिर मुंबई आने के लिए। और अलाउ किया इन द सेंस हालात ही कुछ ऐसे थे कि उन्हें मुझे अलाउ करना पड़ा। और मेरा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैंने मुंबई का रास्ता पकड़ लिया। मुंबई आई और स्ट्रगल स्टार्ट किया। बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, सूटेबल कंडीशंस नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स थोड़े जो थे उनका था कि पढ़ाई में इतनी अच्छी लड़की है और क्यों ये एक्टर वैक्टर बनना चाहती है। यहाँ पे मुंबई में रोज़ के लाखों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने के लिए, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी ना कोई जान पहचान है यहाँ पे, किसी को जानते ही नहीं है मुंबई में। कोई इंडस्ट्री में यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ से कि कोई गॉडफादर होना चाहिए यहाँ पे आपका। पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। गॉडफादर तो छोड़िए, मुझे तो मेरे फैमिली से ही सपोर्ट नहीं था। पर फिर भी अगर आपके हौसले बुलंद हो और आपकी ज़िद पक्की हो और आप जो चाहते हो वो हासिल करने के लिए आप अगर कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो फिर आपको आपकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल पे एक दिन ज़रूर पहुंचते हो, भले ही देर से ही सही, पर पहुंचते ज़रूर हो। कठिनाइयाँ बहुत होती है, मुश्किलें बहुत आती है, पर अगर हौसला बुलंद हो तो फिर हर चीज़ को पार किया जा सकता है। और आई थिंक आज जहाँ पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के और बिना किसी गॉडफादर के अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो वो है मेरी हिम्मत, मेरा हार्डवर्क एंड देन मेरे फैमिली का सपोर्ट। ये सारी चीज़ें मेरे साथ है, इसी वजह से आज यहाँ पे हूँ। अच्छा मेघा, वो फर्स्ट ब्रेक कौन सा था और फर्स्ट टाइम जब आपने कैमरा फेस किया था वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? मेरा फर्स्ट ब्रेक था कसौटी ज़िंदगी की में, मैंने एक कैमियो किया था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग रोल, बट हाँ वो कैमियो ही था, और वो भी था करणवीर बोहरा के अपोजिट। करणवीर बोहरा इज़ एक्चुअली, अगर देखा जाए तो वो मेरे फर्स्ट को स्टार मैं कहूँगी उनको। और करणवीर को ये बात मैंने जब याद दिलाई तो उसने कहा हाँ यार 10-12 साल हो गए उस चीज़ को, हमने साथ में वो शूट किया था। मैंने कहा हाँ, वो इतना टाइम हो गया उस चीज़ के लिए। तो देखो 12 साल बाद फिर से उन्हीं के साथ काम करने का मौका आया बिग बॉस में, और वो भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था और ये भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मुझे एक्चुअली बिग बॉस में आने से पहले इस बात की खुशी थी कि मैं मेरे पहले को स्टार को फिर से एक बार मिलूँगी, करणवीर को, क्योंकि उसके बाद हम कभी नहीं मिले। तो आई वॉज हैप्पी टू सी हिम बैक एंड मज़ा आया, तब भी मज़ा आया और अब भी मज़ा आया। अच्छा मीना, एक नॉर्मल लड़की से आप अब एक सेलेब्स बन चुकी हैं, कितना ज़्यादा चेंजेस और किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस आपने उस पूरे जर्नी में लिया है? चेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं ज़िंदगी में, पर मैं ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे फैमिली को टाइम देना ही है और अपने करियर को भी इक्वली टाइम देना है, तो मैं वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर लेती हूँ।
बीच में मेरा एक ऐसा फेज़ आया लाइफ में कि 3 साल मैंने कोई काम नहीं किया, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई इंजरी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे लगा था कि शायद इसके बाद मेरा करियर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी बुरी इंजरी मेरे पैरों में इस पैर में पूरा 28 इंच का रॉड है और मेरा पैर 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। और मुझे लगा कि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है करियर। पर फिर मैंने एक चीज़ खुद से पूछी कि घर पे ऐसे ही बैठूंगी बिना काम किए, जो कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है पैर पे, या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो मुझे लगा कि मैं तो पैर टूटने से ज़्यादा मैं अंदर से मर जाऊंगी अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगी और काम नहीं करूंगी। पर देन अगर मैंने उस पैर के डर से अपना करियर रोक दिया तो फिर तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं अपने काम के बिना नहीं जी सकती। अपने एक्टिंग करियर को और अपने करियर को छोड़ के मेरी कोई लाइफ नहीं है। मैं सोच ही नहीं सकती हूँ अपने आप को कैमरा से दूर रख के। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं पैदा ही हुई हूँ कैमरास के सामने रहने के लिए, और उसके बिना मैं कैसे जीती। तो मैंने कहा ठीक है, जो होगा सोगा, देखा जाएगा, तब की तब देख लेंगे। और फिर मुझे आया बिग बॉस मराठी का ऑफ़र और मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया। और आज मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपनी दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनी। और अगर वो मैं बात नहीं सुनती, डॉक्टर्स की भी नहीं सुनी एक्चुअली मैंने अपने दिमाग की भी नहीं सुनी, डॉक्टर्स की भी नहीं सुनी, और अपने दिल की आवाज़ सुनी। और मैंने उस शो को साइन किया, मराठी बिग बॉस को। और उसके बाद फिर बिग बॉस 12 हुआ। सो कई बार ऐसा होता है कि हालात आपको कहते हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका दिल उस बात के लिए मानता है, गवाही देता है, तो वो चीज़ कर देनी चाहिए इंसान को। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब सारी चीज़ें बैलेंस कर पा रही हूँ अच्छी तरह से। काम भी है, फैमिली भी है। उसके पहले जो 3 साल मैंने बिताए वो फैमिली के साथ मैंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया। मैंने ये तो समझ लिया था कि 2-3 साल में काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे परमानेंटली रुकना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यही टाइम है, फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाद में फिर क्या पता मैं वापस बिज़ी हो जाऊँ, टाइम मिले ना मिले। सो काम हो या ना हो, आपको फैमिली और अपना काम दोनों चीज़ें हमेशा प्रायोरिटाइज़ करनी आनी चाहिए। एंड आई एम डूइंग इट वेरी वेल। So thank you so much Javed Habib Salon and Academy and Zaid, जिन्होंने आज मुझे स्टाइल किया है मेरे बालों को। तो थैंक यू सो मच जैद, एंड थैंक्स अ लॉट। मैं सारे फ्रेंड्स से यही कहूँगी, मेरे सारे फैंस से यही कहूँगी कि यहाँ आए, अपने बालों को थोड़ा पैम्पर करें, अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालें और अपने बालों को बहुत अच्छी कंडीशन में वापस लेके जाए। और अब जाते वक्त मेरे बाल इतने हैप्पी बाल है, और अभी मैं थोड़ी देर में इंस्टा पे टैग करूँगी माय हैप्पी हेयर। सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच टेली मसाला, थैंक यू।